नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 3 मार्च और 3 मार्च के जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, आइए उस पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में 44 रन से किस देश को हराया। तो यहाँ पे बताना है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है उसमें जो है 44 रन से किस देश को हराया है। तो यहाँ पे अमेरिका दिया है, न्यूजीलैंड दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है, बांग्लादेश दिया है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 वाला हो जाएगा। न्यूजीलैंड को हराया है, ठीक है, न्यूजीलैंड को। आइए न्यूज कहाँ से प्राप्त होती है तो आइए चर्चा कर लेते हैं। ये जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, खेल से संबंधित नई दिल्ली से न्यूज प्राप्त होती है 2 मार्च, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ी और बाद में जो है न्यूजीलैंड को 44 रन से हराया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे यही पूछा जाए कितने रन से जो है न्यूजीलैंड को हराया भारत ने। उसके अलावा यहाँ पे अब न्यूजीलैंड की बात है तो न्यूजीलैंड की राजधानी पूछी जा सकती है। तो राजधानी की अगर बात करते हैं न्यूजीलैंड की तो वेलिंगटन, वेलिंगटन राजधानी है, ठीक है। मुद्रा क्या है, डॉलर मुद्रा है, ठीक है, डॉलर मुद्रा है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन इसके प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। इतनी चीज़ आप इनके बारे में याद रखनी है, न्यूजीलैंड के बारे में। और न्यूजीलैंड में एक जो माउंट है, न्यूजीलैंड ने एक माउंट को तारानाकी जो माउंट है उसको जो है व्यक्ति का दर्जा दिया है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, चर्चा में क्यों सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये चर्चा में क्यों है और सोमनाथ मंदिर जो है किस राज्य में, ये प्रश्न इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया है, गुजरात दिया है, केरल दिया है, उड़ीसा दिया है। तो सोमनाथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 वाला हो जाएगा, ठीक है। आइए न्यूज कहाँ से प्राप्त होती है बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, मोदी जी ने हाल ही में पूजा की है, नई दिल्ली से न्यूज प्राप्त हुई 2 मार्च, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सोमनाथ मंदिर में रविवार को मोदी जी जो है पूजा करने गए और मोदी जी ने ये कहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में हम मतलब भ्रमण करेंगे और वहाँ पे पूजा करेंगे। तो पहले जो है प्रथम बार कहाँ गए, तो प्रथम बार इस बार जो 12 टारगेट रखा है उसमें प्रथम मंदिर में कहाँ गए, सोमनाथ मंदिर में गए। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर में और कहाँ है, गुजरात में। इसी तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं केरल में तो कामाख्या मंदिर है, ठीक है, ये भी मंदिर पूछा जाता है। फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 वाला है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, साइंस एडवांसेस पत्रिका के अनुसार गर्म क्षेत्र में रहने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, किस पत्रिका के, तो साइंस एडवांसेस पत्रिका के अनुसार है। और यह पत्रिका कौन जारी करता है ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया इस पत्रिका में, पत्रिका जारी की गई उसमें बताया गया कि जो गर्म क्षेत्र हैं वहाँ पे जो है जल्दी लोग बूढ़े हो जाते हैं। और ये जो है पत्रिका कौन जारी करता है, कौन सा देश जारी करता है, तो यहाँ पे भारत दिया, जापान दिया, अमेरिका दिया और सिंगापुर दिया है। तो ये जो है अमेरिका जारी करता है, ठीक है, अमेरिका। आइए न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है बात कर लेते हैं। तो ये न्यूज की बात करते हैं, जनसत्ता का न्यूज़पेपर नई दिल्ली से 2 मार्च को न्यूज प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया जल्द बूढ़े हो जाते हैं गर्म क्षेत्रों में रहने वाले, ठीक है, ये बताया गया। अब यहाँ पे ये कौन पत्रिका जारी करता है, तो जो है अमेरिका की दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय वो जारी करता है, याद रखिए। अब ऐसे ही पूछ रहे हैं कौन सा विश्वविद्यालय जारी करता है, तो जो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जारी करता है। कौन सी पत्रिका है, तो साइंसेस एडवांसेस, ठीक है, ये पत्रिका में बताया गया है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे अमेरिका की बात आई थी तो अमेरिका की मुद्रा पूछी जा सकती है। तो और राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। और उसके जो राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप 47 नंबर के। इतनी चीज़ आपको अमेरिका के बारे में याद रखनी है, ठीक है। और अमेरिका ने एक और चीज़ जारी की है, कौन सी चीज़ जारी की है, तो अमेरिका की अगर बात करते हैं तो अमेरिका ने जो है एक योजना, कौन सी, तो अमेरिकी सिटीजनशिप देने के लिए जो है गोल्ड कार्ड योजना प्रारंभ की है, ठीक है, गोल्ड कार्ड योजना। और इसमें जो है $50 लाख देने पड़ेंगे तभी आपको जो है अमेरिकी सिटीजनशिप प्राप्त हो सकती है, ठीक है। ये भी अमेरिका की योजना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी पूछे जा सकते हैं, इन्होंने जो है मुलाकात की है किससे, तो प्रसिद्ध संगीतकार हैं इलैयाराजा, तो इनसे मुलाकात की है। और एक जो है जो संगीतकार है ये किस भाषा से संबंधित है ये पूछा है।
तो यहाँ पे तेलुगु दिया है, तमिल दिया है, कन्नड़ दिया है, मराठी दिया है। तो ये जो है तमिल भाषा से संबंधित तमिल संगीतकार हैं, याद रखिएगा। आइए न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है बात कर लेते हैं। इस न्यूज़ की बात करते हैं, चेन्नई से न्यूज़ प्राप्त होती है 2 मार्च में, ठीक है। उसके अलावा 8 मार्च को जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा लंदन में। कहाँ पे? तो लंदन में आयोजित किया जाएगा 8 मार्च को। इतनी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और ये संगीतकार का नाम याद रखिएगा। कौन सा कार्यक्रम होगा? तो ये जो कार्यक्रम होगा डेब्यू सिम्फनी नंबर 1 कार्यक्रम आयोजित होगा। कहाँ पे? तो ये आयोजित होगा लंदन में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भाषा की बात आई तो देखिए शास्त्रीय भाषाओं में तमिल भाषा आती है, ठीक है। तमिल भाषा शास्त्रीय भाषाओं में सबसे पहले शामिल की गई थी। अब पूछ लिया जाए तमिल भाषाएं कितनी हो चुकी हैं, तो 11 हो चुकी हैं, ठीक है। 5 भाषाएं जो शामिल की गई थी वो अक्टूबर के टाइम पे 2024 में शामिल की गई थी, ठीक है। अक्टूबर के टाइम पे 2024 में शामिल की गई 5 भाषाएं। अब 11 भाषाएं हो चुकी हैं। कौन कौन सी? तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और मराठी, बंगाली, असमिया, पाली, प्राकृत, ये भाषाएं हो चुकी। अगर पूछ ले भारतीय संविधान में जो है कितनी भाषाओं का जिक्र मिलता है, तो 22 भाषाओं का जिक्र मिलता है। कौन सी? तो 8वीं अनुसूची में मिलता है, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, दिल्ली में भाजपा सरकार ने महिला समृद्धि योजना के तहत कितने रुपए प्रति माह महिलाओं को दिए जाएंगे? मतलब यहाँ पे बताना है, जो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार बन चुकी है, जो रेखा गुप्ता जी है भाजपा सरकार से, और वो जो है सीएम बन चुकी हैं। अब वो सीएम बन चुकी हैं, तो वहाँ पे जो है महिला समृद्धि योजना है, उसके तहत जो है महिलाओं को कितने रुपए दिए जाएंगे ये बताना है। तो यहाँ पे दिया है 2000 दिया है, 2500 दिया है, 1500 दिया है और 1000 दिया है। तो इसका बात करते हैं तो ये जो है 2500 रुपए दिए जाएंगे, मतलब 2500 रुपए दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आइए न्यूज कहाँ से प्राप्त होती है बात कर लेते हैं। इसमें जो है नई दिल्ली से 2 मार्च में न्यूज प्राप्त होती है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि जो है कितने 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है, महिलाओं को। और पंजीकृत कब से स्टार्ट हो जाएंगे? तो 8 मार्च से जो है पंजीकृत स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पंजीकृत कर सकती हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं, उनको ये रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस नदी में छोटे जहाज चलाए जाएंगे? अभी हाल ही में जो है एक बताया गया है भारत सरकार के द्वारा कि छोटे जहाज चलाए जाएंगे, वो किस नदी में चलाए जाएंगे? यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा। तो ये जो है यमुना नदी पर चलाए जाएंगे। और इसी यमुना नदी में जो है वाटर टैक्सी भी चलाई जाएगी। कुछ दिन पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, वाटर टैक्सी भी चलाई जाएगी और छोटे जहाज भी जो है यमुना नदी में चलाए जाएंगे, ठीक है। और यमुना नदी की अभी हाल ही में जो है सफाई हो रही है, ठीक है, सफाई भी हो रही है। तो ये यमुना नदी के बारे में याद रखिए। यमुना नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री से निकलती है, याद रखिए। इतनी चीज़ अभी आपको याद रखिए। फिर यमुना नदी के किनारे जो है ताजमहल स्थित है, आगरा भी स्थित है। तो ये भी पूछा जाता है यमुना नदी के किनारे कौन जो है आगरा कौन सी नदी के किनारे स्थित हो? यमुना नदी के किनारे। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आइए न्यूज कहां से प्राप्त होती है? तो ये न्यूज प्राप्त होती है नई दिल्ली से 2 मार्च में न्यूज प्राप्त होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो चलाया जाएगा छोटे जहाज जो चलाए जाएंगे वजीराबाद, वेराज, जगतपुर के बीच जो है शुरू होगी। और ये सुविधा अगर बात करते हैं तो इसमें जो है 20 से 30 सवारी जो है बैठकर जा सकती हैं, ठीक है। और ये जो है कितने प्रति घंटे की रफ्तार होगी इसकी? तो ये जो है 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी इसकी, याद रखिए। 20 से 30 जो है सवारी एक बार में ले जा सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत खुदरा क्षेत्र में कब तक 190 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है? मतलब यहाँ पे बताना है जो खुदरा क्षेत्र है भारत 190 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान कब तक लगाया है ये बताना है। तो यहाँ पे 2027 दिया है, 2034 दिया है, 2030 दिया है और 2035 दिया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, वहां से नंबर 2 वाला हो जाएगा 2034 तक। आइए ये रिपोर्ट कहाँ से प्राप्त होती है बात कर लेते हैं। इसकी बात करते हैं, नई दिल्ली से न्यूज प्राप्त होती है 2 मार्च में, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है। उसके बाद बात करते हैं बोस्टन। ये रिपोर्ट जो है किसने बताई? तो बोस्टन कॉन्सल्टिंग ग्रुप। और एक ग्रुप और है, कौन सा है? तो दूसरा ग्रुप जो है रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसने ये रिपोर्ट तैयार की है, ठीक है। ये रिपोर्ट बताइए, इतनी चीज याद रखिएगा। इसको शॉर्ट में BCG बोलते हैं, ठीक है। और इसको शॉर्ट में RA और I। इसने तैयार की रिपोर्ट। इसने बताया है कि
2034 तक जो है 190 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। बात करते हैं 2024 में जो है 82 लाख करोड़ था और 2014 में जो है 35 लाख करोड़ था, इसका याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 रुपए में किसानों को बिजली कनेक्शन देने की बात की है? तो यहाँ पे बताना है 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने की बात की है, किसको? तो किसानों को। ठीक है, किस राज्य ने की है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया है, राजस्थान दिया, आंध्र प्रदेश दिया है और मध्य प्रदेश दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, तो इनके जो है हाल ही में बजट पेश किए हैं। ठीक है, इनके हाल ही में इसका जो है राजस्थान का बजट जो है ग्रीन बजट के रूप में जाना गया और उत्तर प्रदेश का इस बार का सबसे बड़ा बजट था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का बजट जो है 1 तारीख में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इतनी चीज भी याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने की बात जो की गई है किसानों को, वो किसने की है? तो ये जो की गई है मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात आई तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि भोपाल में ही जो है अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुई है, इतनी चीज याद रखिए। और मध्य प्रदेश इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है पार्क है और मध्य प्रदेश में जो कोनू राष्ट्रीय उद्यान है उसमें जो चीते को लाया गया था नामीबिया साउथ अफ्रीका से, उसको जो है उसमें चीते को पहले बंद करके रखा जाता था, अब जो है खुला छोड़ दिया गया है। ठीक है, इसलिए भी चर्चा में है, इतनी चीज याद रखिएगा। ये न्यूज जो प्राप्त होती है भोपाल से 2 मार्च में न्यूज प्राप्त होती है। ठीक है, भोपाल से प्राप्त होती है 2 मार्च में। अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव जी हैं। इन्होंने जो घोषणा की है कि किसानों को मात्र 5 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इतनी चीजें याद रखिएगा बस। मध्य प्रदेश के बारे में जो भी आपको फैक्ट बनते हैं वो आपको याद रखने, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सतपुड़ा हो गया और जो है कोनू राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सबसे ज्यादा 12 राष्ट्रीय उद्यान बताए जा रहे हैं। ठीक है, इतनी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में ही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष यान ब्लू घोस्ट चंद्रमा की सतह पर उतरा, ये किस निजी एजेंसी ने विकसित किया? तो ये किसने यहाँ पे दिया है? इसरो, नासा, स्पेस एक्स, फायरफ्लाई। तो ये जो है फायरफ्लाई ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, ये निजी कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है केप कैन बर्लर से प्राप्त होती है, 2 मार्च में न्यूज प्राप्त होती है। ठीक है, ये जो है चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कर चुका है और ये किसने विकसित किया ये कंपनी पूछी जा सकती है, तो फायरफ्लाई ने। ठीक है, फायरफ्लाई ने जो है विकसित किया है। इतनी चीज याद रखिएगा। ठीक है, एक कंपनी पूछी जा सकती है और कहाँ की कंपनी? तो अमेरिका की। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदर्भ ने किसको हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती? तो किसको हराया है? उत्तराखंड ने यहाँ पे दिया है, केरल दिया है, तेलंगाना दिया है, तमिलनाडु दिया। तो ये जो है केरल को हराया है। ठीक है, केरल को। अब केरल की बात आई है तो केरल के जो है सीएम कौन है? विजयन सीएम है। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम है। उसके अलावा यहाँ पर जो नृत्य है कथकली, मोहिनीअट्टम, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए न्यूज कहाँ से प्राप्त होती है बात कर लेते हैं। इस न्यूज की अगर बात करते हैं, ये न्यूज प्राप्त होती है, देखिए केरल को हरा के, और नागपुर से न्यूज प्राप्त होती है। कहाँ से? 2 मार्च में नागपुर से न्यूज प्राप्त होती है और केरल को हराकर जो है ये ट्रॉफी जीती है, तीसरी बार जीती है। तो ये नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। तीसरी बार ऐसे भी पूछ लिया है कि तीसरी बार जो है रणजी ट्रॉफी किसने जीती है। ठीक है, पहली बार अगर बात करते हैं तो 2017 और 18 में जीती थी। उसके बाद जो है 2018 और 19 में। ठीक है, और इस बार जो है 2025 में जीती है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार मार्च 2027 तक कितने जन औषधि केंद्र खोलेगी? तो यहाँ पे बताना है एक लक्ष्य रखा गया है मार्च 2027 तक जन औषधि केंद्र खोलने की, और कितने खोलेगी? तो यहाँ पे 15,000 दिया, 20,000 दिया, 25,000, 30,000। तो ये जो है 25,000 खोलेगी। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। आइए न्यूज कहाँ से प्राप्त होती है बात कर लेते हैं। इस न्यूज की बात करें तो ये जो है नई दिल्ली से न्यूज प्राप्त होती है। ठीक है, नई दिल्ली से न्यूज प्राप्त होती है। पहले जो है 15,000, वर्तमान में 15,000 जो है क्या है 15,000 जन औषधि केंद्र है, और 2027 तक 31 मार्च 2027 तक जो है 25,000 जन औषधि केंद्र नए खोले जाएंगे, ये बताया गया। फिर बात करते हैं 1 से 7 मार्च के बीच जो है क्या मनाया जाता है? तो जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, जन औषधि सप्ताह मनाया जाएगा और 500 स्थानों पर जो है शिविर लगता है इसका। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में किस देश ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया? तो यहाँ पे बताना किस देश ने जो है अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया। ब्रिटेन दिया, अमेरिका दिया, न्यूजीलैंड दिया, यूक्रेन दिया है। तो ये जो है अमेरिका ने घोषित किया। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। उसके बाद मुद्रा क्या है? डॉलर है। ठीक है, अमेरिका ने जो है अमेरिका से भारत जो है F-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा, और गोल्ड कार्ड योजना भी यहीं स्टार्ट हुई है, इतनी याद रखिएगा। और उसके बाद जो है एफ वी आई के जो है काश पटेल जो है
अध्यक्ष बने, ठीक है, इतनी चीज याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। ये न्यूज अगर बात करते हैं तो ये न्यूज प्राप्त होती है वाशिंगटन से, न्यूज प्राप्त होती है, ठीक है, और अंग्रेजी को जो है आधिकारिक भाषा जो है डोनाल्ड ट्रंप जी ने घोषित कर दिया है, ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे एक नाम महत्वपूर्ण आता है, रामकृष्ण खत्री। इनका जन्म जो हुआ था 1902 में हुआ था, ठीक है, कहाँ पे, तो वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, ये तिलक जी से प्रभावित हुए और इन्होंने जो है आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि अगर बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के भी जो है उसमें भी शामिल हुए, और जो काकोरी ट्रेन कांड हुआ था उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया इन्होंने, और इसकी वजह से जो है 10 साल इन्होंने जेल भी काटी है, याद रखिएगा। तो इनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है, इन्होंने योगदान रहा इनका आज़ादी में। तो यहाँ पे जितने भी 3 मार्च के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे, यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक से कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।